जोधपुर नगर निगम के आगामी चुनाव को लेकर सोमवार को वार्डों के आरक्षण की लॉटरी की प्रक्रिया मारवाड़ कन्वेंशन सेंटर सभागार में हुई। जिला कलेक्टर आलोक रंजन की मौजूदगी में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में निर्धारित प्रक्रिया के तहत लॉटरी निकाली गई। इसके साथ ही नगर निगम के सभी 100 वार्ड में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो गई। लॉटरी के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 13 वार्ड आरक्षित किए गए हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 2 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। इनमें एससी और एसटी महिला के लिए भी वार्ड आरक्षित किए गए हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 वार्ड आरक्षित किए गए हैं, जिनमें 7 वार्ड ओबीसी महिला के लिए, सामान्य महिला वर्ग के लिए 22 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। लॉटरी प्रक्रिया के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ने नगर निगम में अपना बोर्ड बनाने का दावा किया। सभागार के अंतर्गत जो हमारे नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव होने, उस हेतु सीटों की लॉटरी और आवंटन का प्रक्रिया जो है वो हम पूरी कर रहे हैं। हमने अभी तक नगर निगम जोधपुर के 100 वार्ड थे, उनके संबंध में प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली है और उसमें जो महिलाओं के लिए सीट होती है उसके लिए भी लॉटरी निकाल दी है और ओबीसी के लिए भी जो थी लॉटरी निकाल दी है और एसटी एससी वर्ग के लिए जो हमें आवंटन करना था वो कार्य हमने पूरा कर लिया है। शेष 6 जो हमारी नगर पालिका हैं उनके लिए हम प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। आज जोधपुर नगर निगम क्षेत्र की चुनावी प्रक्रिया के तहत आज लॉटरी निकाली गई है, जिसमें सभी आरक्षित वर्ग की लॉटरी निकाली गई है। सामान्य महिला, एससी एसटी एवं ओबीसी वर्ग की लॉटरी की प्रक्रिया संपूर्ण आज यहाँ हुई है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और राजस्थान में भी सरकार है और आने वाले समय में जोधपुर नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की तिब्बल इंजन की सरकार बनने जा रही है। जोधपुर की नगर निगम की 100 वार्डों की लॉटरी निकल गई है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल जिसका जितना भाग हो रहा था उसके अकॉर्डिंग लॉटरी निकली है। उनमें आरक्षित महिलाओं की भी लॉटरी निकली है। लॉटरी की जो प्रक्रिया थी वो बहुत पारदर्शी थी। इस पूरे प्रक्रिया से हम संतुष्ट हैं। अब कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का बोर्ड बनेगा।